हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका ये पेज है। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरा एक ग्रुप भी है, रियल रिपोर्टर न्यूज का एक ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप। उस पर एक कमेंट, एक पोस्ट आया था, बड़ा प्यारा सा पोस्ट था। और जिस व्यक्ति ने उस पोस्ट को किया था, मैं उन्हें बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ अपने इस पोस्ट के माध्यम से। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो बिहार की धरती से मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, आदरणीय श्री राकेश साहनी जी। और वह अध्यापक हैं, शिक्षा देने का कार्य करते हैं। तो उन्होंने इस पोस्ट में एक शिक्षाप्रद जो है बहुत ही ज़रूरी सूचना भेजी थी। आप लोगों को बताना चाहेंगे ज़रूरी सूचना क्या थी। दोस्तों, सूचनाओं का बहुत ज़रूरी है हम सबके जीवन में आदान प्रदान होना। लेकिन आप लोगों को बता दें कि इस पोस्ट में, इस पूरे अभी जो मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ वीडियो, इसमें मैं बताऊँगा जिन्ना के भी बारे में, उनकी पूरी जीवन एक स्टोरी छोटी सी बताऊँगा, कैसे उनका जीवन गुजरा, उन्होंने शादियाँ कितनी की, उनकी बेटी या बेटा कौन था। बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो उन्हें जानना चाहिए। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि उसके पहले ये एक जागरूक करने वाली जानकारी होनी चाहिए आपके पास। आप लोगों को पता है 31 मार्च 2022 की तारीख जो है, आप लोगों के लिए एक तरह का एक काम का अल्टीमेटम दिया गया है, अंतिम तिथि है वो। और वो क्या है? भारत सरकार का एक उपक्रम है कि आपको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना है। तो पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख दी गई है, बढ़ा दी गई है। पहले वो पिछले साल का ही था, लेकिन अब वह 31 मार्च 2022 भी कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप लोग अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। इससे बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, जानकारियां आप सरकार से अछूती रह जाएंगी। क्या करना है इसके लिए? इसके लिए बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है, बहुत छोटी सी जानकारी है। इसमें एक लिंक इसके कमेंट में ही मैं भेज दूंगा। आप लोग पूरी जानकारी को देख कर, समझ के, पढ़ के, इस पर से आप लोग उस पूरे चीज़ को कर सकते हैं। अगर आपने पहले से कर रखा है तो भी जानकारी हो जाएगी, या ऑटोमेटिक पहले से लिंक है अगर आपका आधार से आपका पैन, तो भी इससे आपको मालूम पड़ जाएगा। इसी पोस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट है जो, आप लोगों को पूरी बात बता दें कि क्या करना है। इसमें जो वेबसाइट होगी उससे जो है आपको बस क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोगों को खुल जाएगा एक पेज, और वह पेज का क्या होगा? वो पेज होगा आधिकारिक वेबसाइट जो इनकम टैक्स की है, वो वेबसाइट का लिंक है। वहाँ पर जब खुलेगा तो आपको करना क्या है, 2-3 स्टेप है, उसको फॉलो कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा आपका काम। उसमें क्या करिएगा कि सेकेंड ऑप्शन आप लोगों को दिखेगा, वेबसाइट जैसे खुलेगी आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे, उसमें सेकेंड ऑप्शन राइट साइड में दिखेगा, लिखा रहेगा लिंक आधार। लिंक आधार को टच करिएगा, खुलेगा। फिर उसके बाद उसमें एक ऑप्शन आएगा अपना नाम वगैरह भरने का, नाम, पैन कार्ड, आधार नंबर, ये सारा जो है भर दीजिएगा। मोबाइल नंबर आएगा भरने के लिए, वो भी भर दीजिएगा। 2 और बॉक्स आएंगे, एक में लिखा रहेगा कि मेरे आधार पर, इंग्लिश में लिखा रहेगा कि मेरे आधार पर मेरा डेट ऑफ ईयर लिखा हुआ है। अगर ऐसा है तो उसको भी टच कर दीजिएगा, और अगर ऐसा नहीं है, डेट ऑफ बर्थ लिखा है, तो फिर उसको टच मत करिएगा उस खाने को। उसके नीचे लिखा रहेगा कि मैं जो है अप्रूवल करता हूँ, एक तरह से कि मतलब मेरा लिंक कर दिया जाए। तो ये कुल मिला जुलाकर 5वां स्टेप है, लिंक आधार को टच कर दीजिएगा। उसके बाद आपका आयकर विभाग और इसके बीच का कार्यक्रम शुरू कर देगा। अगर लिंक नहीं है तो लिंक करने की प्रक्रिया पे कार्य करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आपके आधार से आपका पैन लिंक हो जाएगा। आसान सी प्रक्रिया है, इसको कर डालिएगा। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जरूरी कार्य है, इसको निपटा लीजिएगा आप लोग। चलिए अब आप लोगों को बता देते हैं उनके बारे में, जिनके बारे में बहुत सारे लोग आज भी नहीं जानते हैं। अछूती सी जानकारी है ये उनके लिए। यह जरूरी है जानना, क्योंकि देश के आज़ादी के समय से ही ये लोग जो हैं बहुत काफ़ी जो है मतलब जागरूक रहे, और देश की आज़ादी में इनका भी एक अहम किरदार रहा। कायदे आजम कहते हैं इन्हें, और इन्होंने क्या क्या कारनामा किया था अपने जीवन में, ये भी जानना जरूरी है। इनका जीवन कैसे बीता। आप लोगों को बताएं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक विगत शुक्रवार को गुजरात के अहमदाबाद में हुई थी। इस दौरान संघ की प्रदर्शनी में गुजरात के 200 विशिष्ट व्यक्तियों की फोटो लगाई गई थी, गुजरात के रहने वाले लोगों की फोटो।
इसमें मोहम्मद अली जिन्ना की भी फोटो शामिल थी। 200 लोगों में से मोहम्मद अली जिन्ना की भी फोटो शामिल थी। क्यों थी भाई? आरएसएस ने पाकिस्तान के संस्थापक कहे जाने वाले जिन्ना की फोटो लगाने के पीछे की वजह बताया कि जन्मस्थान उनका गुजरात होता था, पहले उनका जन्मस्थान गुजरात कहा जाएगा। इस पर कई तरह की चर्चा हो रही है। आइए बताते हैं उनकी ज़िंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को, जिसको जानना आपको ज़रूरी है। बताएं क्या है? कायदे आजम के नाम से प्रसिद्ध जिन्ना की शख्सियत कई रंग लिए हुई है। वह साउथ एशिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। सियासत में बेबाक रुख लेने वाले जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी में भी कई एक फैसले लिए जो उनके अलग व्यक्तित्व को दिखाते हैं। उनके बारे में लोग अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन कई ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते। जैसे जब बात दिल की आई तो अपने से 24 साल की छोटी रति पर फिदा हो गए थे। ये पारसी परिवार में पैदा हुई रति जिन्ना के ही दोस्त दिनशा की बेटी थी। सोचिए, ऐसे हालात हैं। 1916 में गर्मियों में जिन्ना अपने दोस्त क्लाइंट सर दिनशा पेतित के यहाँ दार्जिलिंग पहुँचे हुए थे। ये चूंकि वकील थे, वकालत करते थे, नामवर वकील थे। बाल गंगाधर तिलक के भी वकील थे ये। कभी ये अलग बात है कि वो केस ये हार गए थे और तिलक जी को सजा हो गई थी कुछ दिनों की। जिन्ना की मुलाकात उनकी 16 साल की बेटी रति से हुई। एक झलक देखकर ही जिन्ना रति को अपना दिल दे बैठे, फिदा हो गए। दार्जिलिंग में ही एक बार डिनर के बाद जिन्ना ने सरदिनसा से सवाल किया कि दो धर्म के लोगों के बीच शादी के बारे में आपकी क्या राय है? मिस्टर और मिसेज जिन्ना पुस्तक की संपादक शीला रेड्डी ने लिखा है कि जब जिन्ना ने अपने दोस्त दिनसा के सामने उनकी इकलौती बेटी से शादी का प्रस्ताव रखा तो आग बबूला हो गए। दिनसा ने कहा कि रति कितनी छोटी बच्ची है, तुम्हारी और उसकी उम्र में कितना बड़ा फासला है। 20 फरवरी 1900 को जन्मी रति भी जिन्ना से प्रेम करने लगी थी। रति को प्यार से रूटी और रतन भी पुकारते थे। जी हाँ दोस्तों, वो बॉम्बे के सबसे महंगे संपन्न परिवारों में से एक की संतान थी। आप लोगों को पता है, यहाँ पर इस तरह के ईसाई परिवार जो बॉम्बे में रहते थे, वह लोग बहुत क्रिश्चियन ईसाई बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। अभी भी अमीर हैं वो लोग। और उन लोगों के ही एक अमीरों के एक परिवार की यह बेटी थी। आप लोग बताएं कि रति की मां का नाम दीनाबाई पेटिट था। 18 साल की होने के बाद रति और जिन्ना करीब आने लगे। जिन्ना ने रति का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह किया था और उसके बाद रति मरियम जिन्ना बन गई। हालांकि रति ने मरियम नाम का कभी इस्तेमाल नहीं किया अपने जीवन में। अब आप लोगों को आगे की कहानी बताते हैं। रति फैशनेबल थी, वह पारसी कपड़े पहनना पसंद करती थी। उस जमाने में रति बॉम्बे यानी अब की मुंबई की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक मानी जाती थी। रति को फ्लावर ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। उस समय उन्हें मोस्ट वेल ड्रेस वुमन भी कहा जाता था, यानी शानदार कपड़े पहनने वाली महिला। अब आपको बताएं आगे की बात जानिए। रति जिन्ना को दिलो जान से प्यार करती थी। इसका अंदाजा जिन्ना को लिखे रति के अंतिम खत से लगाया जा सकता है। रति ने 25 अक्टूबर 1928 को जिन्ना को अपना अंतिम खत लिखा था और उसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने तुमसे बेपनाह मोहब्बत की है। ऐसी मोहब्बत चुनिंदा लोगों को ही नसीब होती है जो इस लायक होते हैं। बाद के दिनों में ब्रिटिश भारत की राजनीति ने करवट ली। जिन्ना उस सियासत के एक धुरी बन गए। देश को 2 हिस्सों में विभाजित किए जाने की मांग उठने लगी। नतीजा ये हुआ कि 1926 के आते आते जिन्ना और रति के बीच दूरियां बढ़ने लगी थीं। रति यह समझने लगी थी कि जिन्ना के रास्ते अब बदल चुके हैं। 20 फरवरी 1929 को 29 साल की उम्र में रति ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो मर गईं। कैसे मर गईं, बीमार होके या कैसे, ये सारी बातें अलग विषय हैं। बाद के दिनों में पाकिस्तान के अलग राष्ट्र बनने के बाद जिन्ना दुनिया भर में मशहूर हो गए थे। उनका कद इतना ऊंचा हो गया था कि रति के साथ उनके रोमांस की चर्चा इतिहास के पन्नों में हाशिए पर चली गई, ख़त्म हो गई ये कहानी। जिन्ना को रति से एक बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम दीना जिन्ना था। दीना को अपनी मां की कमी बहुत खलती थी। पिता मोहम्मद अली जिन्ना ने उसकी पढ़ाई के लिए उसे इंग्लैंड भेजा और बहन फातिमा से कहा कि उनकी बेटी को इस्लाम की शिक्षा दे। लेकिन दीना के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। देखिए किस तरह इतिहास अपने आप को दोहराता है। क्या हुआ जिन्ना की बेटी के साथ और जिन्ना के साथ देखिएगा। लेकिन यहाँ पर जिन्ना बिलबिला गए। कैसे आता है मामला? 17 साल की उम्र में दीना यानी कि जिन्ना की बेटी को एक भारतीय पारसी नेविल वाडिया नाम के व्यापारी से प्यार हो गया। वह
जिन्ना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। अपने पिता की मर्जी के खिलाफ दीना ने नेविली वाडिया को चुना। हालांकि शादी ज़्यादा दिन नहीं चली, उन लोगों का भी तलाक हो गया। दीना जीवन भर भारत में ही रहीं। रति से पहले जिन्ना की शादी एमी बाई से हुई थी। जब वे पढ़ाई कर रहे थे उस दौरान उनकी मां ने उनकी शादी चचेरी बहन एमी बाई से करवा दी थी। पहले तो जिन्ना ने शादी करने से इनकार किया, लेकिन बाद में मां से के ज़्यादा कहने पर वे शादी के लिए तैयार हो गए थे। इसके बाद जिन्ना इंग्लैंड पढ़ाई के लिए चले गए थे। उसी दौरान जिन्ना की मां और बीवी दोनों गुजर गईं। उस समय एमी बाई की उम्र महज 15 साल की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैट्रिक की थी। वे मात्र 19 साल की उम्र में ही वकील बन गए थे। जिन्ना बचपन से ही बहुत तेज दिमाग थे। इसी के चलते राजद्रोह के आरोप का सामना कर रहे बाल गंगाधर तिलक ने 1905 में जिन्ना को अपना वकील बनाया था, लेकिन जिन्ना यह केस जीत नहीं सके थे और तिलक को सश्रम कारावास हो गई थी। जिन्ना मूल रूप से गुजराती थे। उनके पिता जिन्ना भाई पुंजा का जन्म गुजरात के काठियावाड़ के पनेली गांव में हुआ था। पुंजा एक प्रसिद्ध व्यापारी थे और जिन्ना के जन्म से पहले सिंध, अब पाकिस्तान में जो हो चुका है, वहां जाकर बस गए थे। पाकिस्तान की स्थापना के बाद जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। टीबी की बीमारी से ग्रसित जिन्ना ने कराची में 11 सितंबर 1948 को रात के लगभग 10:30 बजे इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आप लोगों को बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक और क्रांतिकारी लोगों की जानकारियां होंगी और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ऐसे लोगों की जानकारियां नहीं होंगी। होनी चाहिए। सबका जीवन अलग अलग है। नेहरू की कहानी, गांधी की कहानी, जिन्ना की कहानी, सरदार भगत सिंह जिन्हें शहीद आजम कहा जाता है, जहां पर जोर शोर से तैयारी चल रही है भगवंत मान के राज्याभिषेक की। कहानियां बहुत हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप उसे सहजता से सुने, समझें, अपने जीवन से कैसे उसे जोड़ना है, क्या प्रेरणा लेनी है और क्या छोड़ना है, इस बात को भी ध्यान में रखें, तभी जय जयकार होगी। आप लोग ये मत समझें कि कोई बड़ा कद का व्यक्ति है, नेता है, प्रतिष्ठित व्यापारी है, तो उसने अपने जीवन में जो निर्णय लिए वो सब सही रहा होगा। नहीं 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 नहीं, बहुत सारे निर्णय ऐसे भी हो सकते हैं जो सरासर गलत और सरासर बेबाक और बेकार रहे होंगे, लेकिन आपको निर्णय सही लेना होगा। इसके लिए आपको गहनता से सोचना होगा अपने जीवन को कैसे हम बेहतर करना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। ज़िंदगी मेरी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। जी हाँ, जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। कुछ और बातों के साथ, खबरों के साथ हाजिर होते हैं जल्द ही। बने रहिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब मेरा जो रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार नाम का चैनल है, उसका भी बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।